नमस्कार, मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो है घटना सार की वन लाइनर सीरीज चलाई जा रही है। आज इसका अंतिम भाग पार्ट 5 आपके सामने है। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन दोस्तों से निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनको मैं ये बता दूं दोस्तों को कि हमने यह वन लाइनर की घटना सार की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम घटना सार की बुक का कंप्लीट वन लाइनर को हमने इन 5 वीडियो में पूरा का पूरा आपके सामने एक्सप्लेन किया है, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक पिछले 6 माह का। क्योंकि पिछले 6 माह की करंट अफेयर सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस इन पिछले 6 माह पर ही रखते हुए आपके सामने करंट अफेयर प्रोवाइड की है। क्योंकि हमको लगता है कि जब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए सबसे पहले वो पोर्शन आपका कवर कराया जाए, उसी क्रम में हमने आपको ये सब करंट अफेयर प्रोवाइड किया है। तो ठीक है दोस्तों, बस आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि बस इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर एक सब्सक्राइब देकर अपना योगदान दें। और आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग करंट अफेयर की अपनी सीरीज़ के आज अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसमें हमने आपको हर सीरीज में हर क्लासेस में 6-6 पेज 30 पेज ये टोटल थी वन लाइनर। इसके हमने आपको 6-6 पेज के हिसाब से हमने इसको कराते चले हैं। आज हम अपने इसके 24 पेज हम इसको पिछले नंबर तक हमसे कर चुके थे। अब हम इस करंट अफेयर सीरीज के अंतिम वीडियो पोर्शन पर अपने आ चुके हैं, जिसमें हम पेज नंबर 24 से आज इसको कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। बस आपसे इतना कहना है कि जब आप इसकी क्लास के बाद जब इसकी पीडीएफ आपको लेनी होगी तो आप इसकी पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर बाद में इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में आप बिल्कुल आपसे एक उम्मीद हम रखते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब साथ में ज़रूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लासेस को। इसमें दोस्तों पेज नंबर 25 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार SDR मुद्रा बास्केट में कितने मुद्राओं के भारांक को बढ़ा दिया। तो इसमें बढ़ाया गया दोस्तों डॉलर को 43.38% और युआन को 12.28%। किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब काफ़ी दोस्तों को इसमें ऐसा भी लग सकता है कि हम जो है ये क्या इकोनॉमिक्स पोर्शन पढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये क्रम है। इसमें हमने सबसे पहले आपको नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल इस तरीके से इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो कोई दोस्त ये ना सोचे जो आज पहली बार जुड़ा है कि ये किस तरह की करंट अफेयर जिसमें सब इकोनॉमिक्स से आ रहा है। तो अब आपको इसके लिए पिछली चारों वीडियो देखनी होगी, लगभग 40 मिनट के आसपास की चारों वीडियो हैं। आप उन सबको देखिए, इसको देखिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके 7 से 8 मार्क्स इसमें 100% आपके कवर होंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं कि किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। तो वह लॉन्च किया दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर दोस्तों हमारा प्यारा भारत, जिसमें $180 बिलियन। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्ट डी ऑटोमोबाइल द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। तो दोस्तों भारत देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है, जर्मनी को पीछे छोड़कर। माइक्रो रतन PSU रेलटेल ने 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वाणी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कितने राज्यों के कुल कितने रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो दोस्तों इसका देखो, सबसे पहले तो आप इसको नाम याद रखिए कि PSU रेलटेल ने PM वाणी अर्थात प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, फुल फॉर्म भी याद रखना। PM वाणी की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, और ये हुई है 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशनों पर। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक ने प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो नियो बैंक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ओपन को 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और 101वां यूनिकॉर्न बना है दोस्तों फिजिक्स वाला। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम से शाही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो वह क्या नाम है जिससे शाही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है मैसूर में। तो वर्णिका। मैसूर में वर्णिका नाम से शाही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सीबीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का दोस्तों निर्णय लिया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। हाल ही में किस योजना को 4600 करोड़ रुपए की आवंटन के मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो कौन सी योजना है दोस्तों जिसके आवंटन को 40,000 करोड़ को बढ़ाया गया है? तो वह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2026 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। वह राज्य सरकार जिसने माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन हेतु यूनेप के साथ समझौता किया है। तो वह राज्य कौन सा है जिसने माझी वसुंधरा अभियान हेतु यूनेप के साथ समझौता किया? तो दोस्तों वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में माझी वसुंधरा अभियान के लिए यूनेप के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में किसे दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया? तो दुनिया का क्रिप्टो समर्थित पहला भुगतान कार्ड दोस्तों नेक्सो ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? नेक्सो ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है? तो भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है दोस्तों अडानी विलंबर लिमिटेड। अडानी विलंबर लिमिटेड। मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक के मंडल में शामिल किया गया है? तो कौन भारतीय मूल के नागरिक हैं जिनको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो वह हैं दोस्तों अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा। अमेरिका की बिल्टी इलेक्ट्रिक इंक द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका की बिल्टी इलेक्ट्रिक इंक द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण इकाई तेलंगाना में स्थापित करने की घोषणा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तेलंगाना में 3 व्हीलर के लिए है। और ये विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 15 जून 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों 12 से 15 जून तक को यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह मंजूरी दी है दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ाने की मंजूरी दी है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को। पुरस्कार अब हम आ गए हैं। अब इसमें अब हम आगे जो चर्चाएं होंगी इकोनॉमिक्स से आगे वो पुरस्कार के बारे में होंगी। इकोनॉमिक्स की ज़्यादातर चर्चाएं आपकी पिछली वीडियो में हो चुकी थी, इसलिए पिछले वीडियो आपको देखनी ज़रूरी है। आप घटनासार रामबाण की हमारी ये प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं 5 वीडियो की। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ फिर से एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुरस्कार पे हम बढ़ते हैं आगे। भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेयन को सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अब देखो, अब दोस्तों इनमें नाम किया गया है। भारत की जो है राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनसा नकाटे, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेन, इन सभी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पुरस्कार सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार का नाम है गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022। गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में हाल ही में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में दोस्तों प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में हाल ही में लिखित वाईपी ने कांस्य पदक जीता। लिखित वाईपी जो कि भारतीय हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता। सितंबर 2022 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए 74वें एमी अवार्ड 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया। तो अमेरिका के लॉस एंजलिस के 74वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया सक्सीजन को। जुलाई 2022 के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया? तो हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से प्रतिभा रे उड़िया लेखक हैं जो उन्हें सम्मानित किया, प्रतिभा रे को। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वह है कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को।
जर्मनी की पूर्व चांसलर जिन्हें हाल ही में शरणार्थी का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर कौन थी दोस्तों, जिन्हें इस यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? उनका नाम है एंजेला मार्केल। आपको वर्तमान में जर्मनी की चांसलर का नाम अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना है, क्वेश्चन बन सकता है। और इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला, ये पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल। किस राज्य के हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता? तो आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है दोस्तों तमिलनाडु, नीलगिरी और कानूर को। तमिलनाडु के नीलगिरी और कानूर को। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उनका नाम है भगवंत अनमोल। भगवंत अनमोल को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए। किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 अवार्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि युवा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए, और साथ ही में जो ये अवार्ड है लिबर्टी मेडल 2022 यह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 31वां जो दोस्तों व्यास सम्मान मिला है वह मिला है असगर वजाहत को। असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेड नेशनल पार्क में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों उनका नाम है बराक ओबामा। बराक ओबामा। श्री मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरनारू की नाबालिग से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी के बाद किस वरिष्ठ पत्रकार ने वर्ष 2017 में मठ से मिले बसुश्री पुरस्कार को लौटाने की घोषणा की है? दोस्तों इसको लौटाने की घोषणा की है पी साईनाथ ने। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022 हाल ही में किस नेशनल पार्क को दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार 2022, तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर जो पुरस्कार होता है ना दोस्तों, यह 2022 किस नेशनल पार्क को दिया गया? तो यह रेंजर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम को। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम को। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सार्वजनिक पुरस्कार डी वॉल RNGM डस्टन से सम्मानित किया? तो तिब्बती गुरु हैं दोस्तों दलाई लामा, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सर्वोच्च अवार्ड डी वॉल RNGM डस्टन से सम्मानित किया। तो लद्दाख ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 4 सितंबर 2022 को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को 4 सितंबर को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जून 2022 में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला? तो किस राज्य की परिवहन सेवा है मो बस नाम से, जिसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला? तो वह है दोस्तों उड़ीसा की मो बस सेवा। मेघालय सरकार के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही वह योजना जिसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेघालय सरकार की वह योजना कौन सी है जिसे 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मिला? तो वह है दोस्तों मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर MCGHEA। मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। दोस्तों ये क्लास कंटिन्यूटी क्लास में आपको मुझे पता है कि काफ़ी टाइम आपको ऐसा भी लगता होगा कि हम बोर हो रहे हैं, लेकिन आपको वहीं पर ही बोर नहीं होना है जहां आपके मन को ऐसा लगे, क्योंकि अब आपका परीक्षा में काफ़ी कम समय है और अब बोर होने के लिए आपके पास समय नहीं है। अब आपके पास समय है सिर्फ अपनी तलवार की धार को और तेज़ करने की, क्योंकि आपका युद्ध स्थल आपके बिल्कुल नज़दीक है और आपको वहाँ अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है, क्योंकि वहीं से ही आपको लोग जानेंगे, वहीं से ही पहचानेंगे। अदरवाइज़ एक हल्की सी चूक होते ही इस दुनिया में कोई किसी को नहीं पहचानता है। इसलिए दोस्तों अपने आप को मोटिवेट रखें और आगे बढ़ते रहें, कहीं भी डगमगाएं मत बिल्कुल भी खुद को। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, क्योंकि देखिए हम भी आप ही की तरह
हमने भी कुछ आगे अपनी स्टोरी तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तो स्टोरी यूट्यूब चैनल की है कि ये यूट्यूब चैनल हमने एक सब्सक्राइबर से शुरू किया है और अभी तक हमने इसमें कोई भी एक किसी के फ़ोन से नहीं गिराया है। सिर्फ आप जैसे दोस्तों और भाइयों बहनों के प्यार से ही ये यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर रहा है और हम लगभग 200 के पास ही पहुंच गए हैं। और आप ही का साथ हमारी इस फ्री एजुकेशन सर्विस को आगे बढ़ाते हुए इसको ऊपर लेकर जाएगा। हम आप पर पूरा भरोसा रखते हैं। अगर हमें हमारे कंटेंट में कुछ क्वालिटी में कुछ दम होगा या हम आपको अच्छा प्रोवाइड कराएंगे तो दोस्तों हमें पता है आप साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए दूसरे जब ही साथ देंगे जब हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों खूब मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। जून 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वह कौन सी फिल्म है जिसे पाल्मे डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? वह है दोस्तों ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। और एक बात और बता दूं कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया। मतलब भारत को इस कांस्य सम्मेलन जो हुआ है 75वां कांस्य फिल्म महोत्सव हुआ, इसमें भारत एक तरीके से मुख्य देश था वहाँ पर, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस वर्ष पुरस्कार समारोह में भारत को सॉरी गार्ड ऑफ ऑनर में गलती बोल गया, कंट्री ऑफ ऑनर। कंट्री ऑफ ऑनर देखिएगा दोस्तों, आप ध्यान करना, कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा इस वर्ष भारत को मिला है। किसमें? कान समारोह में। और 9 सदस्यों की जूरी में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी इसमें शामिल थी। वह भारतीय लेखक जिसकी पुस्तक टी माउंटेन इस कॉलिंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पेनोरम गोल्डन अवार्ड जीता। तो वह कौन से भारतीय लेखक है जिनकी पुस्तक दी माउंटेन इज कॉलिंग में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पेनोरम गोल्ड अवार्ड जीता? तो वह दोस्तों केवी रघुपति। केवी रघुपति वर्ष 2011 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म के लिए अबू धाबी में 4 जून 2022 को प्रदान किए गए इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड के 22वें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दोस्तों जो मिला है आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है शेरशाह, जिसके निर्देशक हैं विष्णुवर्धन। और यह 22वां आईफा अवार्ड था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है दोस्तों शेरशाह। इन पुरस्कारों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार भी शेरशाह के निर्देशक विष्णुवर्धन को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कीर्ति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार दोस्तों। वह भारतीय लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत उपाधि के लिए वर्ष 2022 के साहित्य क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया। काफ़ी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी इस साल इसके क्रम से पूछे जाने के काफ़ी चांस है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जीता है जो भारतीय लेखिका ने जीता है। और उनका उपन्यास था टॉम्ब ऑफ सैंड और उनका नाम है गीतांजलि श्री। और सबसे बड़ी बात है कि गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश की हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में यह क्वेश्चन बार बार आने के काफ़ी चांस हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा मूलतः हिंदी में रचित रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसकी अनुवादक डेजी रॉकवेल है। डेजी रॉकवेल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी अनुवादक कौन है? तो अनुवादक हैं इसकी डेजी रॉकवेल हैं। रेत समाधि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली किसी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। तो यह पहली भारतीय भाषा की पुस्तक है जिसका नाम रेत समाधि था, जो टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2022 में किन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों हमारे आपके बीच रहने वाली आशा महिलाएं जो आशा कार्यकर्ता हैं, उनको इस वर्ष WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया आशाओं को। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है दोस्तों, इसे सम्मानित किया गया है किशोर कुमार दास को, जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं। कौन? किशोर कुमार दास। इन्हें हाल ही में पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 जुलाई 2022 को संपन्न मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 प्रतियोगिता खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जीता है सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी इस बार की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुनी गई हैं।
वह राज्य जहाँ के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो वह है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणाएं की हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार दोस्तों यह संबंधित है लोक प्रशासन से। वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें टेनिस के विकास महत्वपूर्ण योगदान के लिए जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों विजय अमृतराज जो कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। जुलाई 2022 में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज़ को। जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। तो फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों मेरिना वियोजोवस्का को। गणित के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध यह पुरस्कार मेरिना के अलावा 3 अन्य गणितज्ञ फ्रांस के ह्यूगो डुमिनल, अमेरिका के जून हुई तथा ब्रिटेन के जेम्स बर्नार्डे को प्रदान किया गया। योग के देखो इसमें क्या होता है, जब इसमें कोई भारतीय को पुरस्कार मिलता है तो यह आपके लिए ज़्यादा प्रतिष्ठित हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरतमंद हो जाता है। और जब इसमें अन्य देश के सभी लोग होंगे तो यह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि फील्ड्स आपको इतना ज़रूर याद रखें कि फील्ड्स मेडल्स अवार्ड जो मिलता है उसको गणित का नोबेल कहा जाता है। योग के विकास और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए PM पुरस्कार 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को। ब्रिटेन की वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसे योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो वह है दोस्तों ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों मार्केस विंसियस और भिक्षु संघ सेना लद्दाख को प्रदान किया गया। मार्केस विंसियस ब्राज़ील और भिक्षु संघ सेना लद्दाख को दिया गया। 2 जून 2022 को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया। यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों आरजे उमर को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मई 2022 में किस देश की नर्स अन्ना कबाले डूबा को दुनिया के सर्वोच्च नर्सिंग पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से सम्मानित किया गया। तो दुनिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एस्टर गार्जियन ग्लोबल से अन्ना कुबाले डूबा को सम्मानित किया गया। ये हैं केनिया की राजधानी आपको याद रखनी है। किस कैमरून एक्टिविस्ट को मई 2022 में वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ये कैमरून के एक्टिविस्ट हैं, बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बंगारी मथाई चैंपियंस अवार्ड्स मिला है कैमरून के सेसिल नदजेबेट को। फ्रांसीसी भाषा के मेर्सोलेट कॉन्ट्रेंट एनकेवेट उपन्यास को किस भाषा में अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज प्रदान किया गया। तो बंगाली भाषा में जो है फ्रांसीसी भाषा के मर्सोलेट कॉन्ट्रे एनकेवेट उपन्यास को बंगाली भाषा में अनुवादित किया गया और जिसके लिए उसे रोमन रोलेट बुक अवार्ड मिला। वे 4 भारतीय जिन्हें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 4 भारतीय हैं दोस्तों, दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। इन 4 लोगों को प्रतिष्ठित पुलित्ज़र पुरस्कार से अवार्ड से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मई 2022 में प्रतिष्ठित कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया दोस्तों अजय पीरामल समूह से आते हैं अजय पीरामल।
7 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से 2021 सम्मानित किया। तो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों भूषण कुमार जी को। हाल ही में किस मुख्यमंत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया डेविड एटनबरो को। हिम तेंदुआ संरक्षणवादी भारतीय जिन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों, उनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है चारुदत्त मिश्रा को। 56वें व 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार। तो दोस्तों 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह असम की साहित्यकार नीलमणि फुग्गन को 56वां तथा कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजे को 57वां। तो दामोदर मावजे को 57वां व असम के साहित्यकार नीलमणि फुग्गन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब हमारा दोस्तों यह पुरस्कार के समापन के बाद अब हम खेल के परिदृश्य से इसको आगे देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी मेरे साथ यहाँ तक आ गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो और लोगों की तरह बोर ना होते हुए अपनी वीडियो क्लास को यहाँ तक कवर करते हुए आ गए हैं। और अपने छोटे से परिवार को मुझे पता है जो यहाँ तक आया होगा वो सब्सक्राइब करके ज़रूर आया होगा, और जो करना भूल गया है तो वो साथी अब कर लेगा। खेल के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। सितंबर 2022 में बिजनेस लाइन आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जीता है दोस्तों पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी हाल ही में किसे सौंपी गई है। तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी सौंपी गई है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को। किसे सौंपी गई है? दक्षिण अफ्रीका को। हाल ही में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दोस्तों 2 पदक जीते हैं विनेश फोगाट ने। 15 सितंबर 2022 को किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। तो महान टेनिस स्टार रोजर फेडरर जिन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। 16 सितंबर 2022 को कौन भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 76वें बने हैं दोस्तों प्रणव आनंद कर्नाटका के प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। तो ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर वाले पहले क्रिकेटर बने हैं दोस्तों विराट कोहली। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने सितंबर 2022 में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एरोन फिंच ने संन्यास ले लिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं, एक दिवसीय क्रिकेट से। वह राज्य जो पहली बार दिसंबर 2022 में खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, तो वह राज्य है दोस्तों सिक्किम। सितंबर 2022 में भारत किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया दोस्तों सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। भारत में पहली बार माउंटेन बाईसाइकिल विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2022 में कहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो भारत में पहली बार माउंटेन बाईसाइकिल विश्व कप प्रतियोगिता हो रही है दोस्तों लेह लद्दाख में। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा और जो दिल्ली पुलिस और आपके एडब्ल्यूटी ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि इस बार के हमारे 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं, जो बार बार टल रहे थे वे हो रहे हैं गुजरात में, और इनका शुभारंभ है दोस्तों सावज। हाल ही में किस कंपनी ने बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्ष प्रायोजना अधिकारी प्राप्त किया है। तो बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मैचों के शीर्षक प्रायोजन का अधिकार प्राप्त किया है दोस्तों मास्टर कार्ड ने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयोग किए गए भाले को पिछले दिनों किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को पुरस्कार में दिया। तो लुसाने म्यूजियम को पुरस्कार में दिया। इस संग्रहालय में 120 वर्षों का स्मृति संग्रह है जिसमें अनुभवी अभिनव बिंद्रा की वह राइफल भी शामिल है जिसे 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। संग्रहालय का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की विरासत टीम द्वारा किया जाता है। हाल ही में T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन 3443 रन 129 मैच में बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा।
हाल ही में किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में सराजेवा ने संपन्न कैडेट्स विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जूडो खिलाड़ी। तो सराजेवा में संपन्न कैडेट विश्व चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जूडो खिलाड़ी बनी है दोस्तों लिथोई चनम्बम। लिथोई चनम्बम ये जूडो खिलाड़ी हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना जो दोस्तों जो शुरू की है वह शुरू की है उत्तराखंड उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। इस योजना के अंतर्गत 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। हाल ही में पेरू की राजधानी है दोस्तों लीमा। पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा 200 मीटर महिला स्पर्धा वर्ग में 2 मिनट 18 सेकंड का समय निकालकर 8वें स्थान पर रही। सितंबर 2022 में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आपको पता ही है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष फुटबॉलर दिया गया? तो पुरुष फुटबॉलर के रूप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं दोस्तों AIFF के द्वारा सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। हाल ही में संपन्न अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। तो पहली दोस्तों कौन बने हैं? पहली महिला पहलवान बनी है दोस्तों भारत की अंतिम पंघाल दोस्तों अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अंतिम पंघाल। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष दोस्तों बने हैं कल्याण चौबे। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट के 144वें वर्ष के इतिहास में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है। तो पहली महिला एम्पायर दोस्तों कौन बनी है? क्लेयर पोलो साकला ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। क्लेयर पोलो साकला 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की थीम। तो गुजरात में दोस्तों जो 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उनकी थीम क्या है? खेलों के द्वारा राष्ट्रीय एकता। इसका शुभारंभ मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारत की महिला टीम ने किस खेल में हिस्सा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया? तो पहली बार भारत की महिला टीम ने लोन बॉल में हमने पहली बार हम फाइनल में गए और हमने स्वर्ण पदक जीता। हमने दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए ये स्वर्ण पदक जीता है। जुलाई 2022 में ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक 2024 के लिए जारी ऑफिशियल स्लोगन है। तो 2022 में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 में पेरिस के लिए होगा उसका ऑफिशियल स्लोगन है दोस्तों गेम्स वाइड ओपन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर 2 से 4 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया? तो वह किया दोस्तों नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। ONGC पैरा गेम्स कोऑपरेटिव जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु एक विशेष मानव संस्थान पहल है। अगस्त 2022 में कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा कैनो प्लेयर बनी है। तो दोस्तों वह कौन बनी है? वह बनी है पूजा ओझा जो कि MP की रहने वाली हैं। वो भारत की पहली महिला और कैनो प्लेयर बनी हैं जिन्होंने वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप की VL1 200 मीटर पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीता। तो पूजा ओझा इस तरीके के दोस्तों गेम जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है अक्सर सामने आ जाते हैं और फिर परीक्षा में हम कहते हैं यार बड़ा टफ करंट अफेयर पूछ लिया, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये हमको दूसरों से आगे पहुंचाते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 19 से 27 अगस्त 2023 के बीच कहाँ पर किया गया? तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों 2023 में 19 से 27 अगस्त के बीच कहाँ पर होगा? तो यह होगा हंगरी में। पूर्व क्रिकेटर तथा BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों ड्रीम सेट गो।
अगस्त सितंबर 2022 में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर है शेरू। तो राजस्थान में प्रत्येक गांव में स्टेडियम बनाया गया है और वहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ है, जिनके शुभांकर है शेरू। अगस्त 2022 में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंककर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो लुसाने डायमंड लीग 2022 में 89.08 मीटर भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने जिन्होंने लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो इंग्लैंड के कौन सा क्रिकेट मैदान है दोस्तों? लिस्टर का नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान सरकार ने सितार ए इम्तियाज़ सम्मान से पुरस्कृत किया? तो सितार ए इम्तियाज़ जो कि पाकिस्तान का सम्मान है, इससे बाबर आजम पाकिस्तानी को सम्मानित किया गया। 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान के विरुद्ध यूएई में अपना 100वां T20 मैच खेलकर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो तीनों प्रारूपों में 100 टेस्ट में, 100 वनडे, 100 T20 खेलने वाले विराट कोहली भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगस्त 2022 में संपन्न विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने एक पदक कांस्य के रूप में पुरुष युगल में जीता। पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? तो पदक विजेता खिलाड़ी है दोस्तों सात्विक साई रांजरिक रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। सात्विक साई रांजरिक रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। अगस्त 2022 में कौन सा गेंदबाज अपने कैरियर का 950वां विकेट लेने वाला, दुनिया का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज दोस्तों जो क्रिकेट से जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि जेम्स एंडरसन ब्रिटेन के जो खिलाड़ी हैं, जो पता ही नहीं कब बूढ़े होंगे, जिनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने 950 विकेट ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अगस्त 2022 में आयोजित अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप, रायबरेली में आयोजित अखिल भारतीय, उत्तर प्रदेश में आयोजित है इसलिए इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 10.25 सेकंड में 100 मीटर रेस पूरी कर भारत का सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है दोस्तों अमलान बोरगोहेन। 10 जुलाई 2022 को संपन्न विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच सर्बिया के पुरुष में और एलिना रिबाकोनिन ने महिलाओं में। विंबलडन जो कि जुलाई 2022 में संपन्न हुए, विंबलडन में पुरुषों में नोवाक जोकोविच जीते सर्बिया के निवासी और महिलाओं में जीती एलिना रिबाकिना। जून 2022 में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेट खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है सितारे पाकिस्तान? तो सितारे पाकिस्तान से डेरेन सैमी को सम्मानित किया गया। डेरेन सैमी को पाकिस्तान में क्रिकेट में बढ़ावा देने के लिए इस सितारे पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। 2 से 5 जून 2022 के बीच बोलाट तुर्ली खानवे कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया? कजाकिस्तान में अलमाटी में इसका आयोजन हुआ कुश्ती प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा दूसरे स्थान पर। महिलाओं के T20 चैलेंज कप 2022, T20 चैलेंज कप 2022 महिलाओं का, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, जिसका आयोजन 23 से 28 मई 2020 के बीच पुणे में किया गया। तो दोस्तों महिलाओं के T20 चैलेंज कप जिसका आयोजन 23 से 28 मई के बीच पुणे में किया गया, तो इसका नाम है IPL सुपरनोवाज। IPL सुपरनोवाज जो है इसकी विजेता टीम है T20 चैलेंज कप 2022 की सुपरनोवाज। IPL के 15वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन पुरस्कार किसे मिला? तो वह मिला दोस्तों इंग्लैंड के राजस्थान के जोस बटलर को। तो राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। IPL 2022 में सीजन का फेयर प्ले अवार्ड मिला दोस्तों गुजरात टाइटंस व राजस्थान रॉयल्स को। 9 जुलाई 2022 को भारत द्वारा इंग्लैंड के एजबेस्टन में इंग्लैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 49 रन से पराजित किया गया। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो लगातार 14 T20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 14 इंटरनेशनल T20 मुकाबले। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण जुलाई 2022 में जारी किया गया, तो वह दोस्तों विश्वनाथ आनंद का खिलाड़ी हैं जिसके इनका संस्मरण है दोस्तों, उसे माइंड मास्टर को नया संस्करण जारी हुआ है। इसका नाम है, मैं क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ गया हूँ, देखिए दोबारा से इसको देखते हैं। वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसके संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण लॉन्च हुआ है,
तो विश्वनाथ आनंद जी के संस्मरण माइंड मास्टर का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। 18 से 22 जून 2022 के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जहां जापान 27 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, वहीं भारतीय टीम कुल 23 पदकों के साथ 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य के साथ 5वें स्थान पर रही। हाल ही में किसी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फीफा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं लीजा स्टेलकर, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाए? तो इंग्लैंड ने 498 रन बनाए दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ। वह राज्य जिसने जून 2022 में भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो वह राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। यह जो है बाधिरों के लिए क्रिकेट की अंडर 19 T20 चैंपियनशिप थी। 5 जुलाई 2022 को इंग्लैंड में संपन्न 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में किस भारतीय तेज गेंदबाज को वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्ट्रेट बोर्ड के एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाए हैं दोस्तों। भारतीय बल्लेबाज हैं यहाँ पर तो जसप्रीत बुमराह, लेकिन ये भारतीय बॉलर हैं, लेकिन इन्होंने वो कारनामा कर दिया जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए। तो इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 29 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वह 14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी जिसने 4 जुलाई 2022 को हैम्बर्ग में जर्मन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियन सीरीज का खिताब जीता, तो वह है दोस्तों अनाहत सिंह दिल्ली के। इन्होंने जर्मन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में सुपर सीरीज का खिताब जीता। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, रिकॉर्डिंग इशू से वीडियो बंद हो गई थी, इसको दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इससे आगे मर्ज करके। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो शायद हम इस क्वेश्चन पर थे। यह था वह 14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी जिसने 4 जुलाई 2022 को हैम्बर्ग में जर्मन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप सुपर सीरीज का खिताब जीता, तो वह भारतीय खिलाड़ी हैं दोस्तों। उनका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। अनाहत सिंह जिन्होंने चैंपियनशिप सुपर सीरीज खिताब जीता जर्मन जूनियर ओपन स्क्वैश में। हाल ही में प्रकाशित रिस्ट एश्योर्ड किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो रिस्ट एश्योर्ड दोस्तों आत्मकथा है गुंडप्पा विश्वनाथ जी की। किसकी? गुंडप्पा विश्वनाथ की रिस्ट एश्योर्ड। जून 2022 में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने मुंबई को पराजित कर पहली बार जीता? तो पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है दोस्तों मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर। तो पहली बार मुंबई को हराकर MP ने जीता है रणजी ट्रॉफी। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया दोस्तों मोहम्मद जलूद को, जो कि इराक के निवासी है मोहम्मद जलूद। स्पेन के वे टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने जून 2022 में 14वीं बार फ्रेंच ओपन के एकल वर्ग का खिताब जीतकर कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों राफेल नडाल। और अभी कुछ समय पहले संन्यास किसने लिया है? रोजर फेडरर ने। आपको बताएं रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? 29 मई 2022 को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में पहली बार हिस्सा लेते हुए किस फ्रेंचाइजी टीम ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित कर खिताब जीता? तो वह दोस्तों गुजरात टाइटंस, जिसने राजस्थान रॉयल को हराते हुए खिताब जीता। 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत, 46 कांस्य जीते और 137 पदकों के साथ हरियाणा यूथ गेम खेलो इंडिया में प्रथम स्थान पर रहा। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते? तो महाराष्ट्र के संयुक्त काले ने जिम्नास्टिक के सभी 5 स्वर्ण पदक जीते। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो भारतीय महिला क्रिकेटर ने जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, उनका नाम है मिताली राज। जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित कर स्विट्जरलैंड के लोसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती? तो पहली हॉकी FS चैंपियनशिप जीती है दोस्तों पोलैंड हॉकी टीम ने। हाल ही में संपन्न मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन ने।
1 जून 2022 को खेले गए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? तो वह कौन सा देश है दोस्तों? दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया ने पुरुष हॉकी एशिया कप में फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर खिताब जीता। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में संपन्न पुरुषों की प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप के फाइनल में 14 बार की विजेता टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार यह खिताब जीता? तो भारत ने इंडोनेशिया, जो कि 14 बार की चैंपियन है, उसको 3-0 से हराया और यह खिताब पहली बार भारत ने जीता। मई 2022 में बैंकॉक में संपन्न महिलाओं के प्रतिष्ठित उबेर कप। तो दोस्तों आपको इतना भी याद रखना है कि थॉमस कप जो होता है पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है स्टैटिक में, इनकी काफ़ी आपके पोर्शन में है भी, खेल आपके स्टैटिक में है भी, इसलिए आपको याद रखना होगा कि थॉमस कप जो होता है पुरुषों से संबंधित बैडमिंटन का गेम होता है और उबेर कप महिलाओं से संबंधित बैडमिंटन होता है, और ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो बैंकॉक थाईलैंड में दक्षिणी कोरिया ने हराया चीन को। तो दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर यह खिताब जीता। आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 मई 2022 को किन 2 खिलाड़ियों को आरसीबी हॉल ऑफ द फेम से सम्मानित किया? तो आरसीबी हॉल ऑफ द फेम से सम्मानित किया गया दोस्तों एबी डिविलियर्स एवं क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ को। बेंगलुरु में 3 मई 2022 को संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीते? तो सर्वाधिक 20 स्वर्ण जीते हैं दोस्तों जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। अप्रैल 2022 में विजडन एल्मेनिक द्वारा जारी 2022 के वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल 2 भारतीय क्रिकेटर हैं। तो वह हैं दोस्तों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, यह दोस्तों वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2022 का लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड दिया गया? तो यह था दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार का लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है दोस्तों मैक्स वेस्टरपेपेन को। और आपको बताना है कि मैक्स वेस्टरपेपेन कौन है और किस टीम के लिए खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वन लाइनर का सेगमेंट आज ख़त्म होता है। अब आप हमको बताएंगे कि हमको आगे दोस्तों और करंट अफेयर में आपको क्या चाहिए, हमको आगे आपको और क्या कराना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको, अगर आप इसको परीक्षा के समय पर देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और आप जो हैं उतना स्कोर करें जो आपके भविष्य को उज्ज्वल बना सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।